हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल ई पार्थ में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर, और उसमें हम पढ़ेंगे इज हमारा वाजवर का प्रयोग। जैसे मैंने कहा था आपसे कि मैं डेली 6 बजे आपके लिए ऑनलाइन आया करूँगा, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया। और अभी तो मैं तो कुछ वीडियो ऑफलाइन ही डाल रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और बच्चे, तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है ना। हम सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनते हैं, और सेंटेंस में क्या क्या बना आता है। जैसे मैंने बस एक बच्चे से बोला कि वह राम मेरा भाई है, तो बच्चे ने तुरंत लिया लबाक से और बना दी सेंटेंस, राम मेरा भाई है। लो सर चेक करो, हो गया। सर चेक करो और बन गया। नहीं, ये अभी नहीं बना, क्योंकि सेंटेंस में कुछ रूल होते हैं और रेगुलेशन होती हैं। जैसे इसमें 3 चीज़ यूज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मैं सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता। कर्ता जो क्या होता है? जो काम को करता है, काम करने वाला। अच्छा, फिर होता है वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्या होता है? इसे हम जैसे है, हो, हैं, था, थी, थे, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे राम मेरा भाई है, तो इसमें मुझे पता चल गया राम तो क्या है? सब्जेक्ट है। और है क्या है? वर्ब है। मेरा भाई क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। ऑब्जेक्ट हो गया कर्म, ठीक है ना। सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ कार्य है। या बहुत से बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि क्या हुआ कार्य है, यहाँ तो कोई काम कर नहीं रहा है, मगर जो सेंटेंस को पूरा करे। जैसे राम मेरा भाई है, तो राम के बाद क्या है? मेरा भाई। इस सेंटेंस को कंप्लीमेंट बोलते हैं, इसे पूरा कर रहा है। अब देखें स्ट्रक्चर बनाएंगे हम कि सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस 3 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब उसमें होता क्या है? अफर्मेटिव में होता है अगर राम मेरा भाई है, ये क्या है? सादा। अच्छा, नेगेटिव में क्या आएगा? राम मेरा भाई नहीं है। इंटरोगेटिव क्या आएगा? क्या राम मेरा भाई है? ठीक है, इस तरीके से अब हम देखेंगे। अब आप कॉपी और पेन ले लीजिए और इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नोट बना के, सेंटेंस के प्रकार वैसे। सबसे पहले होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा होगा इंटरोगेटिव, ठीक है। अब ये हो गए। अफर्मेटिव में क्या होता है? सादा होता है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। इसमें क्या क्या मतलब, ध्यान रखना, इसमें होते हैं इंटरोगेटिव में 2। फर्स्ट, शुरू में क्या? वाक्य के शुरू में क्या आएगी? क्या। वाक्य के शुरू में क्या का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस इसमें होता है, इसमें इसे बोलते हैं WH टाइप। क्या बोलते हैं? WH टाइप। सर ये WH टाइप क्या होता है कि जैसे जो सेंटेंस होते हैं उनके बीच में, जैसे वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, राम का घर कहाँ है,
सीता कहाँ रहती है, वह कब खाना खाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जितनी मीनिंग है देखो, कहाँ कहाँ की मीनिंग होती है, WHAT वाट, तो WH से स्टार्ट होती है। अब जैसे वह किसका घर है, तो किसका मीनिंग WHICH विच, तो WH से स्टार्ट होगी। वह कौन है, तो क्या हो गया WHO, तो क्या आएगा WH। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं WH टाइप। ये क्या होता है WH टाइप, ये सेंटेंस के बीच में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, यह वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं। अब हम बात देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गए, सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं ये भी क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करते हैं। एक सेकंड रुकना, पसीना आ रहा, पहुँच के आता हूँ। आपकी वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है, और गर्मी पड़ रही बहुत सारे, अब देख रहे हैं चेहरे पसीना आ रहा है, और आपने कॉपी और पेन ले लिया होगा और लिख भी रहे होंगे हमेशा साथ। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, रफ कर देता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं बनाऊंगा अफर्मेटिव। किस बनाऊंगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर होता है, आप उसे फॉलो करिए। फर्स्ट, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक। अगर इसके बाद में नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लगाइए, नेगेटिव मतलब नॉट, और ऑब्जेक्ट। चलिए हम अभी इसी को करते हैं, अफर्मेटिव कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए, मान लो एक सेंटेंस था हमारा, राम मेरा भाई है। एग्जाम्पल बनाएंगे इसके, राम मेरा भाई है। मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। हाँ लोकेश बताओ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे। स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो सब्जेक्ट क्या है, राम। अब इसमें से मुझे बताओ, इज, एम, आर, वाज, वर में से क्या प्रयोग करेंगे, इज। इज क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि है की मीनिंग क्या लगाते हैं हम, इज। अच्छा, इज का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि इज का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई नाम, ही, सी, इट। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको नहीं पता होगा तो इसे बोलते हैं इज। इज की मीनिंग है, एम की मीनिंग हूँ, एम की आर की मीनिंग हो या हैं, बिंदी लगा देंगे। वाज माने था या थी, और वर माने थे, ठीक है ना। अब देखिए, राम इज, अब क्या बचा, मेरा भाई, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगा, माई ब्रदर। हाँ तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ हमने अभी छोड़ा था, क्योंकि मेरी माइक वेट डाउन हो गई थी। तो अब शुरू करते हैं वहीं से। अब देखिए सेंटेंस क्या था हमारा, सेंटेंस मेरे पास कुछ सेंटेंस हैं। मान लो हम लड़के हैं, हम लड़के हैं। अफर्मेटिव में पढ़ रहे थे हम, तो हम की मीनिंग क्या आएगी, वी। हैं की मीनिंग क्या आएगी, आर, बॉयस, ठीक। दूसरा मान लो तीसरा सेंटेंस, तुम लोग खिलाड़ी हो, तुम लोग खिलाड़ी हो, तुम लोग खिलाड़ी हो, तुम लोग खिलाड़ी हो।
तो तुम की मीनिंग क्या आएगी, यू। वो की मीनिंग क्या आएगी, आर। खिलाड़ी, खिलाड़ी की मीनिंग प्लेयर, यू आर प्लेयर। अब तुम सोचोगे लोग की मीनिंग लगाएंगे, नहीं, लोग की मीनिंग नहीं लगाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए अफर्मेटिव में तो ये हो गए। अफर्मेटिव क्या होता है, वी आर बॉयज या यू आर प्लेयर जो भी होता है ये तो हो रहे हैं। अब बात करेंगे हम नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए सेंटेंस है हम गरीब नहीं हैं। सेंटेंस है हमारा हम गरीब नहीं हैं। इसकी भी कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या ला रहा है, हम की मीनिंग क्या आएगी, वी। अब क्या आ रहा है, एज एमआर वाजमर में से है की मीनिंग क्या आएगी, इज। अब क्या आ रहा है, नहीं, नहीं की मीनिंग क्या आएगी, नॉट। गरीब की मीनिंग क्या आएगी, पुअर। वी आर नॉट पुअर। अच्छा मान लो तो सेंटेंस मैंने आपको ये दे दिया, सेंटेंस मेरा वह धनी नहीं था। इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, बताइए कैसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह। आदमी है तो क्या लगाएंगे, ही। था, अब क्या आ रहा है, यहाँ देख स्टेज में देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, एज एम आर वाजवर। तो वाजवर में से क्या देख गया, था, तो इसकी मीनिंग आएगी वाज। अब क्या आएगा, नॉट, क्योंकि नहीं है तो नॉट। अब क्या लगाएंगे, धनी, धनी की मीनिंग पुअर। तीसरा सेंटेंस, यह एक तोता नहीं था। अब देखिए यह एक तोता नहीं था। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस तरीके से जैसे हम पहले बनाया इस स्ट्रक्चर के हिसाब चलेंगे, या आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चल सकते हैं कि यह एक तोता नहीं था। क्या ढूंढेंगे आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यह की मीनिंग क्या आएगी, दिस। ठीक, अब एज एम आर वाज में से क्या आएगा, था की मीनिंग क्या आएगी, वाज। अब क्या है, नहीं, नहीं की मीनिंग क्या आ रही है, नॉट। और ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, एक तोता, तो ए पैरट, PARROT। दिस वाज नॉट ए पैरट। अब नेगेटिव के मैंने ये 2-3 हो गए सेंटेंस। हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव के मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप ज़िंदगी में इंटरोगेटिव नहीं बोल सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो। और अगर मान लो मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है या कहीं कोई शब्द गलत हो रहा है, कोई बात गलत हो रही है, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं ये मान लो आपके लिए समय बचाकर बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ। और वीडियो आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, पसीना पसीना हो रहा है, तो इसलिए मेरी मेहनत को लाइक करें। देखेंगे यहाँ पर मैं इंटरव्यू पढ़ाऊँगा, देखेंगे इंटरव्यू कैसे होता है। देखिए अब इंटरव्यू की बात आती है तो मैंने क्या लिखा कि पहले नंबर के सेंटेंस होते हैं वाक्य में शुरू में क्या का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे क्या वाले सेंटेंस, क्या वाले, कौन से, क्या वाले, जिनकी सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है। अब हमें क्या करना, क्या है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ से रफ कर दो। अब क्या करना है, यहाँ से इसे हटाओ। अब ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वाक्य में शुरू में क्या होने वाला है, जैसे एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, क्या वह लड़का है, क्या वह लड़की है, क्या तुम डॉक्टर हो, क्या मोहन गाना गाता है,
क्या राम खाना खा रहा है, यहाँ मगर यहाँ पे बात आ रही है एज हमारे का प्रयोग वाले सेंटेंस की। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे करेंगे, क्या वह डॉक्टर है, क्या वह किसान है, क्या तुम गायक हो, क्या तुम खिलाड़ी हो, क्या यह एक खिलौना है, ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा। देखिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, यह एक हाथी है, बनाइए, दिस इज ए ELEPHANT। ये हो गया, ये क्या है अफर्मेटिव में। कि सर इसे नेगेटिव बनाओ, तो लो तुम बनाओगे। अब ये यह एक हाथी है, इसको हम क्या बनाएंगे, यह एक हाथी नहीं है, तो इसको मैं डॉट बनाऊंगा, दिस इज नॉट ए एलिफेंट। अब तीसरा सेंटेंस क्या आएगा हमारा, क्या वाले, क्या वाले। अब क्या वाले सेंटेंस कैसे करेंगे, देखो हम बोलूँगा क्या यह एक हाथी है। मेन बात आती है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे, क्योंकि सवाल पूछ रहा है क्या ये एक हाथी है, मुझे नहीं पता, हो सकता है बिल्ली हो सकता है कुत्ता हो। तो यहाँ पे क्या है, क्या यह एक हाथी है। अब देखिए होना क्या है इसमें कि कुछ नहीं। अब क्या है सेंटेंस, मान लो ये वाला पहला सेंटेंस लो, दिस इज ए एलिफेंट, दिस इज ए एलिफेंट। तो सबसे पहले आप क्या करना है, क्या को तो भूल जाओ, क्या को भूल जाओ, क्या है 2 मिनट के लिए। सर लो हमने छिपा लिया, क्या सेंटेंस ऐसे बना दो, जैसे बनना है, ये छिपा, पहले मैं देखो मैं छिपाऊंगा अपने हाथ से। हाँ ये हो गया, इसमें क्या छिपा लो, बनाओ, दिस है की मीनिंग क्या लगेगी, इज ए एलिफेंट। हो गया, सेंटेंस बन गया। कि सर फिर ये तो गलत है, नहीं। अब करना क्या है, ये जो चीज़ दे रखी है इसको उठा के मैं आगे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ से हटाऊँगा इसे और क्या कर दूँगा, इज दिस ए एलिफेंट। अब देखिए चौथा सेंटेंस, क्या तुम डॉक्टर हो। अब देखिए हमें क्या करना है, क्या वाले को सेंटेंस को छिपाना है, छिपा लो। क्या लिख रहा है, तुम डॉक्टर हो, तुम की मीनिंग यू, हो की मीनिंग आर डॉक्टर। यहाँ को समझ लाएंगे। अब देखिए यू आर डॉक्टर, तो शुरू में क्या आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से आर को मिटाना है और यहाँ पे लगाना है आर यू डॉक्टर, आर यू डॉक्टर, ठीक है ना। अब देखो एक सेंटेंस ले लो, हाँ सेंटेंस में, क्या फल टोकरी में थे। कल आपके पापा जी फल लेके आए थे और टोकरी में रखे थे। अब वो पूछ रहे हैं क्या फल टोकरी में थे, अगर तुम खा चुके हो। अब देखिए सेंटेंस बनाएंगे, क्या छुपा लेंगे, फल टोकरी में थे, फल की मीनिंग क्या है, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स थे, बहुत सारे फल थे, तो क्या आएगी, वर, WERE। अब इन द बास्केट, इन द बास्केट। अब क्या करना है इसमें, शुरू में क्या आ रहा है, तो क्या करना है, वर को यहाँ से मिटाना है और यहाँ लिखना है वर फ्रूट्स इन द बास्केट। सेंटेंस सही। अब देखिए एक सेंटेंस और लो, नेगेटिव में इसे बनाता हूँ, क्या यह
कुत्ता नहीं था। क्या यह कुत्ता नहीं था। तो यह अच्छा लग रहा है तो यहाँ लग रहा है वह। क्या वह कुत्ता नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन मार्क सब में लगाना है। अब देखिए हम छिपा देंगे इसको, क्या को बनाएंगे, वह कुत्ता नहीं था। तो वह की मीनिंग क्या आती है, ही। था की मीनिंग वाज, और वाज में क्या लगाएंगे, नॉट। अब वह कुत्ता नहीं था, ही वाज नॉट डॉग। अब क्या करना है, शुरू में क्या है, तो क्या की मीनिंग, यहाँ से हम वाज को हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे, वाज ही नॉट डॉग, वाज ही नॉट डॉग। अब देखिए ये तो हो गए, इंटरोगेटिव का एक पार्ट तो हो गया। इस तरीके से हमारे एक और लेना। देखो, क्या वह किसान है। क्या वह किसान है। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको सिखाया मिटाने वाले, अब तो आप याद कर चुके होंगे बनता कैसे है। तो हमें क्या करना, क्या वह किसान है, तो वह की मीनिंग लिखे हैं, उससे पहले क्या है, क्या वह किसान है। तो सेंटेंस मैंने बनाइए, वह की मीनिंग ही इज फार्मर। तो क्या आ गया, इज। इज को लिखेंगे शुरू में, इज ही फार्मर। वह की वह लिख दीजिए, किसान किसान लिख दीजिए, और क्या की जगह पे ये है की मीनिंग आगे आ जाएगी। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाए ने, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना। अगर आपको वाकई मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के पास। जो बच्चे 400-500 रुपये ट्यूशन पढ़ते हैं, अगर वो यहीं सीख जाएंगे तो उन्हें अपने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। और कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता। ठीक है ना, माँ के पास। तो हम पढ़ेंगे WH टाइप। WH टाइप। अब देखो सेंटेंस बनाते हैं। पहला, वह कौन है। दूसरा, वह कहाँ था। स्कूल कहाँ। ये वाला सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। सेंटेंस बनाएंगे, तुम कौन हो। ठीक है ना। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं। देखिए, तुम्हारे पिता कहाँ हैं। एक सेंटेंस और ले लेंगे, वहाँ कितने लड़के हैं। ठीक है ना। अब इन्हें बनाएंगे। देखो कितना पसीना आ रहा है। मैंने पंखा बंद कर रखा है क्योंकि आवाज़ आती है माइक के अंदर। वह कौन है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम, जैसे ये लिख रहा है, इसके आगे हम क्या कर देंगे, इसके आगे हम लगा देंगे WH टाइप। WH टाइप। तो जो WH टाइप में क्या होगा, वह कौन है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रही है, अब बताओ क्या मीनिंग आ रही है। कौन, कौन की मीनिंग क्या आती है। दो कितना पसीना आ रहा है। हाँ, कौन की मीनिंग क्या आती है बताओ। कौन की मीनिंग आती है, हु। कौन की मीनिंग आती है, हु। यहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ। कहाँ की मीनिंग क्या आती है, वेयर। WH
आरी। और ये क्या है, कितने लड़के, कितने लड़के। तो कितने लड़के मीनिंग क्या आएगी, हाउ मैनी। कितना आएगा, हाउ मैनी। और मान लो मैं बोल दूं बैग में कितनी चीनी है, तो क्या बनाएंगे हम, हाउ मच लगाएंगे। वह किसका घर है। हम यहाँ पे एक सेंटेंस ये भी यूज कर सकते हैं। देखो सेंटेंस मैं तुम्हें घर के लिए दूंगा बनाने के लिए। हमारे एक सेंटेंस बना दिया। छठा, वह किसका घर है। ये 6 सेंटेंस बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए वह कौन है, तो सबसे पहले देखिए डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप में क्या आ रहा है, कौन। कौन मीनिंग क्या आ रही है, हु। फिर क्या आ रहा है, एज एम आर वाज वर। तो क्या लग रहा है आपको, है की मीनिंग क्या लगेगी, एज। अब क्या आ रहा है, वह, बच्चा क्या, वह, तो वह की मीनिंग ही, बने सेंटेंस। वह कहाँ था, इस टेक्स्ट में देखेंगे डब्ल्यू एच टाइप में, तो कहाँ की मीनिंग आ रही है, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई। अब क्या आ रहा है, था की मीनिंग क्या आएगी, वाज। फिर क्या आएगी, वह। नहीं, सेंटेंस गलत कर लोगे, इतनी जल्दबाजी बनाओगे, तो आपको करना क्या है, कभी सेंटेंस आपको ऐसे बनाने हैं। आपको देखना क्या है कि पहले स्ट्रक्चर देखो, वेयर, डब्ल्यू एच टाइप में क्या आ गया, वेयर। अब क्या आएगा, एज एम आर वाज वर में से, तो क्या आएगा, था। तो था की मीनिंग क्या आएगी, वाज। था की मीनिंग क्या आएगी, वाज। अब बचा क्या, वह की मीनिंग आएगी ही। वह कहाँ था, बात होती है रात में जब वो कहीं चला जाता है, रात में आता है, वह कहाँ था, उसे बुला के लेके आओ। तो हम बोलेंगे इंग्लिश में वेयर वाज ही, ठीक। अब तुम कौन हो, अब कोई नया आदमी आया घर पे, पूछें तुम कौन हो, तो हम बात करेंगे कौन। कौन की मीनिंग डब्ल्यू एच टाइप में आता है, तो हु। और हो की मीनिंग आर, तुम की मीनिंग यू। अगला सेंटेंस, तुम्हारे पिता कहाँ हैं। जब कोई तुम्हारे दरवाजे पे आता है सुबह सुबह या शाम में, जब भी, और कोई रिश्तेदार हो, कोई अनजान आदमी हो, पूछता बेटा, गेट खटखटाएगा, तुम अंदर तुम आओगे, गेट खोलोगे, बोलोगे हाँ जी आप कौन, तो बोले बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, कि हम मान लो पापा जी घर पर नहीं है, मान लो पैसे वाला आ गया, मांगने वाला आ गया, तुम क्या बोलोगे, ना पिताजी तो है ना, पिताजी तो घर चले गए। कहाँ घर चले गए, नंसा चले गए। तुम्हारे पिता कहाँ हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वेयर, वेयर। अब क्या आएगा, है। तुम्हारे पिता कहाँ हैं, जब पिताजी बात चली है तो एक हैं, तो क्या आएगा, है की मीनिंग इज, वेयर इज तुम्हारे पिता। अब इसमें क्या होगा, एक साथ मीनिंग लगाएंगे, तुम्हारे की मीनिंग लगाएंगे भाई, ओ यू आर, और पिताजी की फादर, ठीक। अब वहाँ कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के, तो यहाँ क्या मीनिंग आएगी, सबसे पहले हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज हैं, बहुत सारे बात चल रही है, तो क्या लगाएंगे, आर। हाउ मैनी बॉयज आर, वहाँ की मीनिंग देयर, THERE। अब वह किसका घर है, वह किसका घर है, तो क्या आएगा यहाँ पे, बताओ। एक आती है विच, एक आता है हुज। तो यहाँ ठीक है दोस्तों, ये छठा सेंटेंस आपके लिए है, और आप इसे बनाएंगे, कमेंट में लिखेंगे, और आपके होमवर्क के लिए मैं ये आपके लिए सेंटेंस हैं, और आप देख सकते हैं इसमें आपको इंग्लिश बनानी है, इसकी हिंदी बनानी है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, और ये इसकी हिंदी बनानी है। था थी वाले सेंटेंस हैं जिसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनको आप इंग्लिश में चेंज करना है, इनको आपको हिंदी में, और आप इन्हें बनाना, और नहीं आए तब मुझे बताना। और इससे आप क्या सीखे आज की वीडियो से, और आपको क्या क्या कमी लगती है, जिससे कि मैं दोबारा बनाऊं तो उसमें दिक्कत ना हो। और ज़रूर देखें, और अपने नातेदार रिश्तेदार भाई बहन जो भी, अगर जो बच्चा छोटा है वो पढ़ रहा है सेंटेंस,
तो उसको वीडियो शेयर करें और वो पढ़े और सीखे। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ई पार्ट चैनल को ज़रूर ध्यान दें।